हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आज मैं पूरे लगभग 1 महीने के बाद आई हूँ। और आज मेरे को एक लाइन सुनने को मिली। वो लाइन ये थी कि इंसान उस चीज़ से कम बीमार हो रहा है जो वो चीज़ खा रहा है, लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा बीमार है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तो ये लाइन मैंने 2 बार पढ़ी। एक बार तो ऐसे ही पढ़ी, दूसरी बार इस बात को मैंने समझा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इतने टाइम के बाद जब मैं वीडियो बनाने लगी तो क्यों ना इसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊं। और ये बात बहुत सही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हम जैसे जो लोग गांव से रिलेटेड हैं, जो लोग शहर में नहीं रहते थे, जो कि अब रहने लगे हैं शहर में, उन लोगों को ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि शहर में सारी चीज़ें केमिकल फ्री मिलती थी और अब सब कुछ चीज़ें केमिकल वाली मिलने लगी हैं। हम केमिकल वाला दूध पीते हैं, केमिकल वाली सब्जियां खाते हैं, केमिकल वाला अनाज है हमारा, थैली वाला हम खाना आटा लेते हैं, अनाज लेते हैं। तो कोई भी चीज़ 100% प्योर नहीं है। इवन आप हनी भी खाएंगे, शहद भी खाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आपको मिल जाएगी। और मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ स्ट्रीट में एक सेलर आते थे और जब हमें शहद चाहिए होता था तो वो एक मधुमक्खी का छत्ता लेके आते थे और मम्मी उस छत्ते से शहद निकलवाती थी। और आज के टाइम अगर मैं ये सोचूं कि हमारे जिस सिटी में मैं रह रही हूँ वहाँ ऐसा हो तो शायद ही कोई मिलेगा। एनीवे, हमारे खाने का जो प्रभाव है हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा, वो हम अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। और ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कि आपके लिए, हम मेरे लिए भी है और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी है। इस कैटेगरी में हम सब के सब लोग आते हैं। और जो लोग इसे सोच रहे हैं नहीं हम नहीं आते, तो यकीन मानिए वो लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार चलते रहते हैं जिनका आंसर, जिनका रिप्लाई हम उस वक्त नहीं दे पाते जब हमें देना चाहिए। और हम एक मौका ढूंढते हैं कि कब वो मौका आएगा और कब हम उस बात का जवाब देंगे। लेकिन बस हमारे मन में ये आता रहता है कि कब आए कब आए, कब आएगा वो मौका, कब आएगा वो मौका। और उस मौके की इंतज़ार में हम अपने आप को मारते रहते हैं अंदर ही अंदर। सब दुनिया को, सब पड़ोस में, रिश्तेदारी में, इवन घर वालों को, इवन आपके फ्रेंड को, सबको दिखता है कि आपने क्या खाया, आप क्या पहन रहे हो, आप कहाँ घूमने के लिए जाते हो, सब कुछ दिखता है। इवन आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग सब कुछ डाल देते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, सब कुछ डाल देते हैं, सब कुछ पता चलता है। लेकिन किसी भी इंसान को ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर विचारों की कौन सी गुत्थियाँ उलझी पड़ी हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है और बहुत अच्छा अर्न करती है। जब मुझे उसने अपनी अर्निंग बताई तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने कभी मेज़र नहीं किया था कि वो इतना सारा अर्न करेगी। बहुत खुशी हुई। लेकिन जब उसने अपने मन की बात मुझे खोल कर बताई तो मैं सीरियसली छलनी छलनी हो गई कि मतलब मुझे उस टाइम सीरियसली बताऊं, सुशांत की याद आई। सुशांत आपको याद होगा, जो कि अब सुर्खियों में है। बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, पैसा, करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ है। लेकिन उसकी मौत कैसी हुई, किसी ने सुसाइड बोल दिया, किसी ने क्या, किसी अभी तक रिया सेन के पीछे भी पड़े हुए लोग। और आज तो मैंने ये भी देखा था कि कोई सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दे दी है सरकार ने, कुछ इस टाइप से कुछ न्यूज़ थी। बट असलियत किसी के सामने ही नहीं आई अभी तक। तो उसी तरह से हम जो आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो आम इंसान को, इवन हमारे घर वालों को भी इस बात की खबर नहीं होती कि हम अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या विचार है किस चीज़ के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं, फैमिली में भी होती हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं और कुछ लोग इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई समझता है। फैमिली में हद से ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि आपकी भागीदारी नहीं होती, जबकि आप चाहते हो कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और अगर आप
मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हो गया आपसे बात करती हूँ यहाँ पर। अगर भागीदारी हो रही है तो गुड है, और नहीं हो रही तो आप निश्चिंत रहिए, और भी गुड है। क्योंकि अगर भागीदारी होती तो उसमें भगवान की मर्जी थी, और अगर भागीदारी नहीं हो रही तो उसमें भी आप भगवान की ही मर्जी समझो। हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देना ही नहीं चाहता हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहता हो सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली महिला। तो आप जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, खुश रहिए, आबाद रहिए। दूसरा, मैं हमेशा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करती हूँ। मेरे यहाँ सराउंडिंग में, मेरे रिलेटिव में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं बहुत सारे अंकल आंटीज जिनको भी जानती हूँ उन सब से बात करती हूँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में, पैसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट के बारे में। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता मुझको जो ये कहे कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ, मैं पैसिमिस्ट हूँ। हमेशा हर कोई इंसान ये कहता है आई एम पॉजिटिव, आई एम ऑप्टिमिस्ट। क्यों? क्यों? अगर आप सीरियसली नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आप आपके अंदर निराशा आती जा रही है, या निराशा की खिड़की आपके लिए खुल गई है, तो आप बताओ ना अपने फ्रेंड को, अपने जो आपका मोटिवेटर है, या जो आपको ठीक करने वाला इंसान है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती है, उन्हें बताओ कि आपको उदासी है, आपको निराशा है, आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हो इस चीज़ से, नेगेटिविटी मुझ पर हावी होती जा रही है, कुछ भी इस तरीके से। हर इंसान ये सोचता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। अगर आप नेगेटिव हो तो इसमें कोई पाप नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिन नहीं है। हो तो हो, डजेंट मैटर कि लोग क्या सोचते हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि आप खुद अपने दिल से अपने बारे में क्या सोचते हो। लोगों का क्या है, अगर आप पॉजिटिव होंगे तब भी बोलेंगे, नेगेटिव होंगे तब भी बोलेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है लोगों से। फ़र्क सिर्फ आपको अपने आप से, अपनी सोच से, और आपके साथ जो जुड़ा हुआ इंसान है उनसे होना चाहिए। दुनिया की मत सोचो, दुनिया तो बोलती ही रहेगी, उसका काम है बोलना। एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस उस गाने को याद रखो और अपनी लाइफ को गति दो। अपनी लाइफ में एक गोल निर्धारित करो, उसको पाने के लिए दिन रात एक कर दो, बस हमेशा उसके बारे में सोचो। दूसरा, जब आप उसके बारे में सोचेंगे, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो चाहे नेगेटिव सोच रहे हो, तो सिर्फ उसके बारे में ही सोचेंगे ना। लाइफ की दूसरी नेगेटिविटी या दूसरी नेगेटिव हवा तो आपके पास आएगी ही नहीं ना। जब आपका जो केंद्र बिंदु है, आपका लक्ष्य बन जाएगा, तो आपको किसी और चीज़ के बारे में क्यों सोच रहा है। तो जब अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे मैं बहुत सारी लेडीज़ को एरोबिक्स, योगा, कार्डियो ये सब कुछ सिखाती हूँ, तो मैं उनसे हमेशा डाइट के बारे में बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो 100% इसको फॉलो करते हैं और रिजल्ट भी बहुत वाकई में बहुत अच्छे आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10%, 20%, 30%, 50% भी फॉलो करते हैं डाइट चार्ट को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाइट से। तो ठीक है ना, इट्स ओके। तो आप उसी तरह से, जैसे आपने खाने, जो चीज़ आप खा रहे हो, जो चीज़ आप ग्रहण कर रहे हो, उसको अगर 10% या 20% पे ग्रहण कर रहे हो, तो आप अपने विचारों का जो खाना है, जो आप अंदर अपने आप को जो फ्यूल दे रहे हो, अपने विचारों के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, जो आप अपने विचारों के अंगारों को जो हवा देते हो, वो वाली हवा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को ही ऐसी अफर्मेशन दी कि अब मैं गंदी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती, अपने लक्ष्य को पा नहीं सकती, तो वाकई में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बारे में अपने आप को अच्छा बोलिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा रही हूँ, बहुत जल्दी मुझे अपना लक्ष्य मिलने वाला है, मैं सबकी केयर करती हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं और सभी मेरा आदर करते हैं, और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सभी मुझे पसंद करते हैं। तो वाकई में सब लोग करने लग जाएंगे। कभी कभी जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं ये बातें बताती हूँ, तो वो ये लोग ये कहते हैं आप पागल हो। मेरे मुँह पे ही बोल देते हैं आप पागल हो, ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा। जी यस, हो जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार बोलोगे तो आप
खुद दिखेगा कि इफ़ेक्ट आ रहा है। धीरे धीरे इफ़ेक्ट आता है और धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आते हैं और आपको खुद फील होता है कि आपको अब एक दिशा मिल गई, अब आपकी लाइफ को एक गति मिल गई। और हमेशा अपने विचारों पर नज़र रखिए। मैं हर वीडियो में, हर नहीं तो हर तीसरी या पांचवी वीडियो में ज़रूर बोलती हूँ, अपने कर्मों पर नज़र रखिए, अपने विचारों पर नज़र रखिए और हाँ, अपनी नज़रों पर भी नज़र रखिए। ज़रूरी नहीं है किसी गलत चीज़ को देखकर आप गलत ही सोचो। अगर किसी गलत चीज़ को आपने देखा भी है तो अपनी नज़रें हटा लो। गलत देखोगे और गलत ही एहसास सोचोगे, गलत ही एहसास होगा, गलत भावना आपके मन में आएगी और उस चीज़ के बारे में आप एक बार नहीं 10 बार सोचोगे। तो क्या गलत देखा, गलत सोचा, गलत विचार किए तो गलत प्रेजेंट भी होगे, लोगों को गलत भी दिखोगे। तो बेटर है, वो एक गांधी जी की वाली बात है, याद है, गलत मत देखो, गलत मत बोलो, गलत मत सुनो। बस मैं वही बोलना चाहती हूँ आपको। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरी हर वीडियो को छुप छुप कर देखते हैं और मुझे इधर उधर से पता चलता है कि मेरी वीडियो के बारे में बात हो रही है, मेरी वीडियो को लाइक भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता और नई वीडियो नए टाइम पर आएगी। लव यू ऑल।